दोस्तों, लद्दाख का नाम जैसे ही आता है हमारे दिमाग में बुलेट पर बैठकर अपने अपने शहर से लद्दाख की बाइक राइड की तस्वीर बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग लद्दाख की ऊंचाई और वहां की ठंड को एंजॉय करने के लिए इसे अपनी विश लिस्ट में रखते हैं। लेकिन अब इसे जरा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो लद्दाख में रहने वालों के लिए उनका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की असहनीय ठंड उनके बेसिक नीड्स को भी पूरा करने से उन्हें रोक देती है। बेसिक में जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो है ऑक्सीजन और पानी, जो कि लद्दाख में बहुत ही कम मात्रा में है। ऑक्सीजन की कमी को वहाँ के लोग झेल लेते हैं, लेकिन पानी की बढ़ती समस्या आज भी लद्दाख के लिए बड़ी समस्या है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूर कहीं से पानी भर के आते हुए लोगों का पानी रास्ते में ही जम जाता है और पीने के लिए फिर उन्हें उस बर्फ को पिघलाना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लद्दाख में पानी की समस्या और उस पर काम करने वाले उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना लिया है। अब अगर दिक्कत को समझें तो दरअसल लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग है और ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ पानी की काफी कमी है। पानी की कमी को और स्पेसिफिक होकर समझें तो यहाँ की बंजर जमीन के अंदर अंडर वाटर रिसोर्स तो है ही, लेकिन उसे जमीन से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अब आप पूछेंगे कि वहाँ के लोग पानी लाते कहाँ से हैं? तो इसका जवाब है सरफेस वाटर। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर लद्दाख में पानी का मेन सोर्स सरफेस वाटर यानी साफ पानी के नालों से आने वाला ग्लेशियर का पानी है। दरअसल लद्दाख में पानी तो है, लेकिन वो ग्लेशियर के रूप में है, यानी कि बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों के रूप में पानी वहाँ का जमा हुआ है। और ये पानी कितनी ज्यादा मात्रा में, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी ग्लेशियर से सिंधु नदी में निकलती है, लेकिन उसका सारा पानी बहकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में चला जाता है। यही कारण है कि यहाँ के रहने वालों के लिए पानी नहीं बचता और उन्हें पानी पीने के लिए बहुत दूर के नालों तक जाना पड़ता है। लेकिन उसके साथ भी यही दिक्कत है कि कई गाँव में पानी घर तक लाने के बीच में ही जम जाता है और फिर लोग उसे पिघला के इस्तेमाल में लाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इकट्ठे पानी को भर क्यों नहीं लेते लोग? तो यहाँ पर पानी का जमना ही इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि जैसे ही पानी के फ्लो में कमी आती है तो वो जम जाता है। इसीलिए गांव के लोग जिस बर्तन में पानी रखते हैं उसे सर्दी से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम भी करते हैं। अब अगर वापस से ग्लेशियर की दिक्कत पर आए तो लद्दाख, जहाँ की सबसे ज्यादा आबादी किसान है और जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, उसके लिए पानी की कमी काफी दिक्कत देती है। लद्दाख की आबो हवा कुछ अलग है, जहाँ आपको कड़ाके की ठंड की डंक सहनी पड़ती है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि अप्रैल मई के दौरान जब बुआई का समय आता है तो पानी नहीं मिलता, क्योंकि ग्लेशियल स्प्रिंग्स जम जाते हैं और नदियों में बहुत कम पानी आता है। लद्दाख में जाड़े में कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण इस मौसम में कोई फसल नहीं होती है। इस दौरान जो पानी बहता है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक ग्लेशियर जो वहाँ 20 से 25 किलोमीटर दूर करीब 5000 फुट की ऊंचाई पर है, जून में पिघलते हैं। ऐसे में भारत का ये हिस्सा साल भर तक पानी के लिए तरसता रहता है। लेकिन बीते कुछ सालों में लद्दाख में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। उसकी भी अपनी कहानी है। कहा जाता है कि सालों पहले जाड़े के दिनों में कड़ाके की ठंड के बीच एक सुबह लद्दाख के सुदूर पर्वतीय गांव में एक छोटा सा बच्चा बर्फ की जमी आधी पाइपलाइन से निकल रहे पानी को गौर से निहार रहा था। उसने देखा कि पानी वहां एक गड्ढे में इकट्ठा होते ही जमता जा रहा था। गड्ढा किसी ग्लेशियर जैसा दिखाई दे रहा था। उस लड़के का नाम था चुवांग नॉर्फेल, जो बड़ा होकर कुछ साल बाद 1986 में जम्मू कश्मीर ग्रामीण विकास विभाग में सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात हुआ और अपने बचपन के ऑब्जर्वेशन से प्रेरणा लेकर उसने लेह में पहला आर्टिफिशियल ग्लेशियर डेवलप किया। इससे वहां के निवासियों के पानी का संकट दूर हुआ। इलाके में करीब 80% लोग किसान थे और वे जौ और गेहूं उपजाकर अपना गुजारा करते थे। अपने एक्सपेरिमेंट की सफलता से खुश होकर उसने पूरे लद्दाख में 17 ऐसे ग्लेशियर्स को डेवलप किया है, जिसके बाद उनको आइस मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। उनके इस काम में सरकार, सेना और एनजीओ ने काफी सपोर्ट किया और उन्हें फंड भी प्रोवाइड करवाए। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ग्लेशियर को जमाया भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उनकी इस तकनीक से आर्टिफिशियल ग्लेशियरों का निर्माण होता है। अब अगर इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के बारे में समझें तो उन्हें जमा दिया जाता है, ताकि जब गर्मी में पानी की कमी हो तो इन्हें पिघलाकर पानी का इस्तेमाल खेती और बाकी के काम में किया जा सके। बता दें, ग्लेशियर ग्राफ्टिंग टेक्निक का एक रूप है। इस आइस ट्यूब की देखरेख लद्दाख में पानी की समस्या को दूर करने वाले लोग ही करते हैं। कमाल की बात यह है कि ये ग्लेशियर बिना किसी मशीनरी की मदद से बनाया गया है। इसे बनाने के लिए उन्होंने झाड़ और पाइपों की मदद ली थी। ऐसा कहा जाता है कि आज इसमें 30 लाख लीटर से ज्यादा पानी जमा किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो 300 टैंकर में जितना पानी आता है वो एक ग्लेशियर में जमा कर सकते हैं। असल में इस ग्लेशियर को बनाने के लिए सबसे पहले तो ग्राउंड पाइप का सहारा लिया जाता है और कहीं से पाइप को इस पाइप के रास्ते भेजते हैं।
इसके जरिए आया पानी एक सीधे खड़े पाइप से होते हुए फुव्वारे की तरफ उछलता है। यहाँ पर एक टेक्निकल बात यह है, पानी ऐसे किसी सोर्स से आना चाहिए जो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊंचा हो। दरअसल ऊंचाई से आने वाला पानी उसी ऊंचाई तक उछलता भी है। इसके बाद पानी बूंदों के रूप में वहां जमाए गए सूखे झाड़ झंझाड़ पर गिरता रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बूंदों के रूप में पानी जल्दी जमता है। इस तरह वहां एक कोन के आकार का बर्फीला ग्लेशियर तैयार हो जाता है, जिसे गर्मी के मौसम के लिए बचा के रखते हैं। तो इस तरह इस लद्दाख में लोग अपने स्तर पर पानी की समस्या से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर भारत सरकार की बात करें तो उसके भी अपने प्रयास हैं। जहां लद्दाख के घर तक पानी पहुंचाने का सरकारी काम चल रहा है, लेकिन सरकार के लिए काम आसान नहीं होने वाला है, जिसका कारण वहां की सर्दी और वहां की ऊंचाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को इस इलाके को डेवलप करने के लिए कुछ और करने की जरूरत है? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें।